बात करेंगे खबरों की। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोबारा परीक्षा कराने की मांग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि री एग्जाम से 24 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एनटीए मद्रास आईआईटी के रिपोर्ट के आधार पर पूरा रिजल्ट घोषित करे। बता दें कि जिस सवाल के 2 विकल्प सही मानकर अंक दिए गए थे, मद्रास आईआईटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि विकल्प नंबर 4 सही है। कोर्ट ने आईआईटी रिपोर्ट को स्वीकार किया है और एनटीए को उसी के आधार पर पूरा रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में रिजल्ट दोबारा घोषित होने पर पूरी मेरिट रैंकिंग बदल जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नीट एग्जाम को लेकर रिजल्ट अब घोषित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से री एग्जाम की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर री एग्जाम होता है तो उससे 24 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा, तो ऐसे में री एग्जाम नहीं कराया जा सकता है। इसके पहले हुई सुनवाइयों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक विस्तृत रूप से ये पेपर लीक हुआ है, इसका कोई भी सबूत नहीं है। जो तथ्य है वो ये कह रहे हैं कि विकराल रूप में पेपर लीक नहीं हुआ है, पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। दूसरी तरफ री एग्जाम की इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। साथ ही साथ एक कमेटी का गठन भी किया गया था। जिस प्रश्न में 2 आंसर सही बताए जा रहे थे, उसके लिए भी आज कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाया है कि जो आंसर नंबर 4, विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न में सही था, उसी के आधार पे मद्रास आईआईटी की रिपोर्ट के आधार पे अब एनटीए पूरा रिजल्ट घोषित करे। आपको बता दें कि एक प्रश्न में 2 विकल्प सही माने जा रहे थे। एनसीईआरटी के पुराने चैप्टर्स के अनुसार, सिलेबस के अनुसार पहला विकल्प सही था, तो वहीं एनसीईआरटी के रिवाइज्ड वर्जन के हिसाब से दूसरा विकल्प सही माना जा रहा था। ऐसे में दोनों विकल्पों के आधार पे मेरिट रैंकिंग दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने ये रिपोर्ट सौंप दी है कि विकल्प नंबर 4 सही है, यानी कि ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया है। इसी के आधार पे अब सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आदेश दिया है कि मद्रास आईआईटी के रिपोर्ट के आधार पर पूरा रिजल्ट घोषित किया जाए। आपको बता दें कि जिस सवाल के 2 विकल्प सही मानकर अंक दिए गए थे, मद्रास आईआईटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि विकल्प नंबर 4 सही है। कोर्ट ने आईआईटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया है और एनटीए को उसी के आधार पर पूरा रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में रिजल्ट दोबारा घोषित होने पर पूरी मेरिट रैंकिंग अब बदल जाएगी। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और एक बार फिर से री एग्जाम की याचिका को खारिज कर दिया गया है, और क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के 2 बड़े पहलू हैं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में मांग की गई थी कि जिस स्तर पर गड़बड़ियां पाई गई हैं, पेपर लीक हुआ है, सेंटर मनमाफिक तरीके से चेंज किए गए हैं, ऐसे में दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए, ये मांग की गई थी कोर्ट में दायर याचिकाओं में। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा आयोजित कराने से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि 3 मुख्य बिंदु थे जिन पर हमने विचार किया और जिसके आधार पर हमें फैसला लेना था कि क्या दोबारा परीक्षा आयोजित कर रहे हैं या नहीं। पहला बिंदु यह था कि क्या ये सिस्टमेटिक लीक है या फिर कुछ चुनिंदा सेंटर तक ही पेपर लीक की घटना हुई है। दूसरा ये कि क्या पेपर लीक व्यापक स्तर पर हुआ है और पूरी परीक्षा की गरिमा ही प्रभावित हो गई है। और तीसरा ये कि क्या उन लोगों की पहचान कर पाना अब संभव है जिन्होंने गड़बड़ियों का फायदा उठाया। क्या उन्हें उन लोगों से जिन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की, उन लोगों से डिफरेंशिएट कर पाना अब संभव है या नहीं। ये 3 मुख्य क्राइटेरिया थे जिन पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना था। 4 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर के चर्चा हुई। एनटीए ने जवाब दाखिल किया, केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया, सीबीआई की तरफ से जांच की प्रकृति के बारे में रिपोर्ट दाखिल की गई। आज कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है, ये बात एडमिटेड है, ये बात साफ है, लेकिन सिस्टमेटिक लीक नहीं हुआ है और उन लोगों की पहचान कर पाना भी संभव है जिन्होंने गड़बड़ियों का फायदा उठाया है। सीबीआई की तरफ से जो जांच के बारे में बताया गया, उसमें बताया गया कि 155 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने पटना और हजारीबाग में गड़बड़ियों का फायदा उठाया, पेपर लीक का फायदा उठाया। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि उन लोगों की पहचान कर पाना अब संभव है जिन्होंने इसका फायदा उठाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई की जांच की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक कि सिस्टमेटिक लीक नहीं हुआ है। कुछ चुनिंदा सेंटर जो पटना और हजारीबाग है वहीं पर तक ही पेपर लीक हुआ है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि 23 लाख से ज्यादा छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा दोबारा से परीक्षा कराना व्यवहारिक रूप से ठीक
नहीं रहेगा। यह एक फैसले का एक अहम पहलू है। लेकिन इससे बड़ी बात एक दूसरी है, वो ये है कि इस परीक्षा में एक सवाल को लेकर के विवाद था। विवाद इस बात को लेकर के था कि उस सवाल के हिसाब से दो जवाब ठीक थे, एक पुराने सिलेबस के हिसाब से एनसीईआरटी के, एक नए सिलेबस के हिसाब से। और शुरुआत में बिल्कुल, और वो रिपोर्ट अब सामने आ गई है। अरविंद, एनटीए की तरफ से अब रिजल्ट इसके आधार पर घोषित किया जाएगा। ये रिजल्ट क्या सेंटर वाइज ही होगा? देखिए, मैं अपनी उस बात को कंप्लीट कर लूं क्योंकि वो पूरा असर पड़ेगा उस पर, और किस आधार पर एनटीए को रिजल्ट घोषित करना, मैं वो साफ कर देता हूं। तो चूंकि उस सवाल को लेकर के विवाद हुआ और कुछ छात्रों की तरफ से कहा गया कि पुराने सिलेबस में तो ये भी जवाब ठीक है, तो एनटीए की तरफ से ये कहा गया कि उस सवाल के जो दोनों विकल्प हैं उनको सही मानते हुए एनटीए ने मार्क्स दे दिए। और ऐसे सूरत में कुछ छात्रों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उनका यह कहना था कि हमने तो ये देखते हुए कि चूंकि हमें यह पता था कि इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब ठीक होगा, भ्रम की स्थिति बनी, इसलिए हमने उस सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं किया। एक लड़की ने याचिका दायर की, उसने कहा कि मेरे 711 नंबर हैं और चूंकि भ्रम की स्थिति थी इसलिए मैंने सवाल को अटेम्प्ट नहीं किया गया, तो इसको लेकर के स्थिति साफ होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली से कहा कि वो एक बोर्ड बनाए और वो ये तय करे कि आखिर इस सवाल का सही जवाब क्या है। आईआईटी दिल्ली की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई और जो कोर्ट में बताया गया, उसके मुताबिक उस सवाल का सिर्फ एक विकल्प, जो विकल्प नंबर 4 था, वो सही पाया गया। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि इसी सवाल के सही जवाब को मानते हुए, इसी जवाब को सही मानते हुए रिजल्ट घोषित करे। इसका मतलब यह है कि जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चुना था उस सवाल के जवाब में, उनके अब 5 नंबर घट जाएंगे। 4 नंबर तो उस सवाल के जवाब के हिसाब से जो उनको मिले थे, और 1 नंबर अब उनको नेगेटिव मार्किंग का झेलना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि 44 ऐसे छात्र हैं जिनके 720 नंबर पूरे के पूरे आए हैं, और इन 44 छात्रों में से वो छात्र हैं ये 44 जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना था। यानी इन 44 छात्रों के जिनके अभी 720 नंबर है, उनके अब 715 नंबर हो जाएंगे। और सिर्फ इन्हीं 44 छात्रों से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, जो बाकी छात्र हैं जिन्होंने इस सवाल को अटेम्प्ट किया था और ऑप्शन नंबर 2 को चुना था, और जिनको एनटीए की तरफ से 4 नंबर दिए गए थे, वो अब उन सबके 5 नंबर घट जाएंगे। तो ऐसे में जो रैंकिंग है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी, और ऐसे में अब एनटीए को इसके आधार पर रिजल्ट घोषित करना होगा इस सवाल के सही जवाब को मानते हुए, जो कि आईआईटी की तरफ से सुझाया गया है। तो ऐसे में जो काउंसलिंग शुरू होनी थी उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, अन्यथा काउंसलिंग कल शुरू होने वाली थी, और अब एनटीए को दोबारा दोनों के बजाय सिर्फ एक विकल्प को सही मानते हुए रिजल्ट घोषित करना होगा, और उसी के आधार पर अब काउंसलिंग होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरविंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।